कोर्ट कमिश्नर बदलने की अपील की है, जिस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दूसरी तरफ आज कोर्ट में सर्वे टीम अपना पक्ष रखेगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने गई टीम कोर्ट को बताएगी कि किस तरह से उन्हें मुस्लिम पक्ष की ओर से काम करने में रोका गया। खबर है कि ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष की 5 वादियों में से एक वापस अपना केस ले सकते हैं। राखी सिंह नाम की वादी श्रृंगार गौरी पूजा मामले में आज अपनी याचिका वापस ले सकती हैं। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के नेता सुधीर सिंह ने कहा कि सर्वे के समर्थन में हिंदू पक्ष भी प्रदर्शन करेगा। हम हिंदुओं से अपील करते हैं कि 9 मई को सोमवार के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकजुटता दिखाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए। 10 लाख 5 लाख जो भी इकट्ठे होंगे वो लगातार काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन को बुलंद करेंगे। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को उनके सामने चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी। नवनीत ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो इसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। राणा दंपति आज दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार विधायक रवि राणा और नवनीत राणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। मुंबई के खार इलाके में स्थित राणा दंपति के घर में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी नोटिस दे चुकी है। आज बीएमसी के अधिकारी उनके घर पर निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ नवनीत राणा के खिलाफ अदालत में सरकारी वकील की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अदालत का अवमानना करने को लेकर ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अदालत जमानत देते वक्त जो शर्तें रखी थी उसमें एक शर्त मीडिया से बातचीत न करने की थी। तेजस 24 की इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण पर है। आज बुलडोजर की कार्रवाई दक्षिणी दिल्ली में संभव है। आपको बता दें एमसीडी शाहीन बाग इलाके में आज अतिक्रमण हटा सकता है। तो नोटिस के मुताबिक जी ब्लॉक में अवैध कब्जे पर एसडीएमसी की टीम काम कर सकती है। वहीं एसडीएमसी की तरफ से दिल्ली पुलिस से और फोर्स की मांग की गई है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ आज एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। आज दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चल सकता है। एसएमसीडी के नोटिस के अनुसार आज शाहीन बाग के जी ब्लॉक में आज बुलडोजर चल सकता है। इलाके में इससे पहले भी बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन पुलिस की कमी की वजह से अभियान को रोकना पड़ा था। आज भी पूरा एक्शन पुलिस फोर्स की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा। इससे पहले कार्रवाई के डर से यहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटा भी लिए हैं। तेजस 24 की अगली बड़ी खबर जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे के बाद बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। ये सुनवाई हिंसा के बाद इलाके में एमसीडी के एक्शन के खिलाफ होगी। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर लगे स्टे को लेकर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंसा के बाद इलाके में एमसीडी ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवाया था, जिसके खिलाफ कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने तत्काल बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। एमसीडी जहां अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प कार्यक्रम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच करेगी। दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहे एक कार्यक्रम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि कार्यक्रम में बोलने वाले लोगों पर पहले भी हेट स्पीच के आरोप लगे हैं और इस कार्यक्रम में भी लोगों को उकसाया जा सकता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के भाषण के बीच देसी बम धमाके से हड़कंप मच गया। जेवर में भागवत कथा समारोह में शिरकत करने बीजेपी सांसद पहुंचे थे। महेश शर्मा जिस वक्त भाषण दे रहे थे, उसी समय टेंट के ऊपर देसी बम फटा। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि कथा समापन के मौके पर आतिशबाजी हो रही थी। उसी दौरान एक पटाखा टेंट पर गिरकर पड़ा था। राजस्थान के कद्दावर मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप, धमकी और जबरन बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है। दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज 0 एफआईआर को सवाई माधोपुर ट्रांसफर कर
असम के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह बीती रात ही असम पहुँच गए। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अंबाला के दौरे पर रहेंगे। नड्डा अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में 72 करोड़ की लागत से तैयार हुए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। नड्डा के दौरे के चलते शासन व प्रशासन ने कमर कस ली है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद आयोजन की कमान संभाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा अंबाला में हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग। यूपी में पहली खबर वाराणसी से जुड़ी हुई ज्ञानवापी सर्वे केस को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मामले में कोर्ट में कमिश्नर के खिलाफ अपना पक्ष रखेगी। वहीं सर्वे टीम बताएगी कि किस तरीके से उन्हें काम करने से रोका गया था। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष की ओर विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के नेता सुधीर सिंह ने कहा कि सर्वे के समर्थन में हिंदू पक्ष भी प्रदर्शन करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज चंदौली दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष महाराजपुर में पुलिस दबिश के दौरान मरी निशा यादव के परिजनों से मिलेंगे और 1 मई को गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई पुलिस की दबिश में उसकी बेटी निशा की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज से अमेठी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। स्मृति ईरानी आज सुबह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करने वाली हैं और सीएम से मिलने के बाद वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी। जगदीशपुर में स्मृति ईरानी चौपाल में शामिल होंगी और लोगों से संवाद करेंगी। यूपी के एसबी-एसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर अखिलेश कहेंगे तो शिवपाल यादव को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे विपक्ष की मजबूती बनी रहे। यूपी के बुलंदशहर में रविवार को दिन दहाड़े एक डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और गुलावटी कस्बे में हुई फायरिंग से यहां हड़कंप मच गया। मृतक डॉक्टर को बदमाशों ने एक के बाद एक कई गोलियां मारी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने 30 राउंड फायरिंग की। और अब तेजस 24 की बड़ी खबर उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना नामांकन करेंगे। चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे आज धामी। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होंगे, जबकि 3 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को यहां से मैदान में उतारा है। तो सीएम पुष्कर धामी आज अपना नॉमिनेशन भर देंगे। चंपावत सीट से नॉमिनेशन कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। अपनी सीट खटीमा हार गए थे वो, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री के लिए चुना बीजेपी ने और अब चंपावत सीट से नामांकन कर रहे हैं। उपचुनाव में मैदान में उतर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। चंपावत सीट पर उपचुनाव 31 मई को, जबकि नतीजे 3 जून को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस ने धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है, जो 11 मई को नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार ने दोबारा बहुमत हासिल किया था, लेकिन सीएम धामी विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा जताकर फिर से सीएम नामित कर दिया था। झारखंड के सभी निजी डॉक्टर आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। राज्य के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आज से अपनी सेवा बंद करने का फैसला लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ किया है कि जब तक डॉक्टरों व उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी जाती है, फिरौती व गैंग से निजात नहीं मिलती है, तब तक वे अपनी सेवा बंद रखेंगे। IMA के डॉक्टर अपनी सेवा बंद करने जा रहे हैं। नेशनल IAM को पत्र लिख पूरी घटना की जानकारी दे दी है और अपना फैसला भी बता दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया।
आरा में बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। बीपीएससी के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने पेपर लीक की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। बीपीएससी का पेपर लीक होने पर बिहार के डीजीपी ने आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में विशेष टीम बनाया है। इस टीम में कई साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। जो एडीजी ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं, उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है। तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। जो भी टीम गठित की गई है, उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरुपंत वंत सिंह पुन्नू को मुख्य आरोपी बनाया है। पुन्नू पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए इंटरस्टेट बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तान का झंडा और दीवार पर आपत्तिजनक डायरी लिखे जाने से हड़कंप मच गया था। तेजस 24 की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज चंदौली दौरे पर रहेंगे। मृतक निशा यादव के परिजनों से अखिलेश मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें, गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है इस बाबत। और 1 मई को गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई पुलिस ने जब दबिश दिया था, तो उस दौरान कन्हैया यादव की बेटी निशा की मौत हो गई थी संदिग्ध हालत में, और पुलिस पर उसकी हत्या के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज चंदौली दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष मनराजपुर में पुलिस दबिश के दौरान मरी निशा यादव के परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। 1 मई को गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई पुलिस की दबिश में उनकी बेटी निशा की मौत हो गई थी। पुलिस वाले पर उसकी हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में एक थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी कटघरे में हैं। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी आज से अमेठी के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगी। ईरानी आज सुबह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगी। सीएम से मिलने के बाद वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी। जगदीशपुर में स्मृति ईरानी चौपाल में शामिल होंगी और लोगों से संवाद करेंगी। ईरानी अमेठी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। आज रात वो अमेठी में रुकेंगी और मंगलवार को अमेठी के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। यूपी के एसबी-एसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर अखिलेश कहेंगे तो शिवपाल यादव को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे विपक्ष की मजबूती बनी रहे। अखिलेश जी कहेंगे तो मनाने जाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। मामला उनकी पार्टी से जुड़ा है, हमारी पार्टी का नहीं। ये सवाल उनकी पार्टी से करिएगा। अगर हम मनाने ओम प्रकाश राजभर गए थे, नहीं मनाने हम नहीं जाते, समझाने जाते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित है। निषाद ने कहा कि कुछ लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। ऐसे लोगों के मन में राष्ट्रवाद घोलने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसी देश के निवासी हैं, किसी दूसरे धर्म के शिकार हो गए हैं। उनके दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके दिमाग में भी राष्ट्रवाद आ जाए, वो भी इस भारतीय संस्कृति को दिल से लगाए। पंजाब में एक और आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने तरन जिले में एक इमारत में 3.5 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया है। पुलिस के प्रमुख एसएसपी रंजीत सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एक खंडहर इमारत में आरडीएक्स रखा हुआ था। गौरतलब है कि तरन जिला भारत पाकिस्तान पर है और यहाँ पर गोली बारूद या किसी तरह की विस्फोटक सामग्री मिलने से साफ है कि ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। यूपी के गाजियाबाद में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में चेकिंग के दौरान रात 10 बजे ये मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली मारी। पकड़े गए बदमाश की पहचान संतोष यादव के तौर पर हुई है। संतोष यादव दिल्ली का रहने वाला है। जोधपुर में 10 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शहर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू में ढील देने के दौरान चाकूबाजी की वारदात हो गई। शहर के मिस्त्री मोहल्ले में बाइक पर बैठे एक युवक पर नकाब बांधे एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। इससे युवक के घुटने के नीचे हल्की चोट आई है। घायल युवक ने हमले की शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी के आधार पर हमले करने वाले युवक की पहचान हो गई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है।
यूपी के कानपुर में एक स्याही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पनकी साइट नंबर 1 स्थित फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी मच गई। स्याही फैक्ट्री में आग से परिसर में रखे केमिकल से भरे ड्रमों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। आग की खबर पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है। यूपी के अलीगढ़ में बीती रात एक मॉल में भीषण आग लग गई। जीटी रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लगी। आग की लपटें दूर से ही देखी जा रही थी। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग किन कारणों से लगी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की वजह से जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। मेगा मार्ट में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ पुलिस ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान के डुप्लीकेट को गिरफ्तार किया है। घंटा घर पर रील बनाते वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाला ये शख्स अक्सर सड़कों पर रील बनाता रहता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती थी। सलमान के डुप्लीकेट का असली नाम आजम अंसारी है। बीच सड़क पर रील बनाने की वजह से हो रही परेशानी को लेकर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। यूपी के बुलंदशहर में रविवार को दिन दहाड़े एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गुलवाटी कस्बे में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। मृतक डॉक्टर को बदमाशों ने एक के बाद एक कई गोलियां मारी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने 30 राउंड फायरिंग की। डॉक्टर शादाब की हत्या करने के बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही है। राजस्थान के झालावाड़ में चांदी के कड़े के लिए 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोस में रहने वाली एक महिला को अरेस्ट किया है। घटना भवानी मंडी थाना के मेहरपुरा गांव की है। बच्ची का शव आरोपित महिला के घर से बरामद किया गया। 4 साल की चंचल कल शनिवार को शाम अपने घर के पास खेलते हुए लापता हो गई थी। आरोपी महिला ने पूछताछ में पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजस्थान के पाली जिले में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। घटना सोजत तहसील की है, जहां एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि खाना खाते ही लोग बेहोश होते जा रहे थे, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद खाने की सैंपलिंग की गई है और प्रशासनिक अधिकारी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। शादी में करीब 2000 लोग शामिल थे। खाने का कोई सामान खराब हो गया है, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ गयी। गुड मॉर्निंग मुंबई की बड़ी खबर आपको बताएं। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को उनके सामने चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी है। राणा दंपति आज दिल्ली आएंगे और माना जा रहा है कि वो लोकसभा स्पीकर समेत रवि राणा और नवनीत राणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। मुंबई के खार इलाके में स्थित राणा दंपति के घर में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी नोटिस दे चुकी है। आज बीएमसी के अधिकारी उनके घर पर निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ नवनीत राणा के खिलाफ अदालत में सरकारी वकील की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राजधानी दिल्ली में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1422 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रविवार को किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5.34% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 26,647 कोरोना टेस्ट किए गए और 1,438 मरीज ठीक हुए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 5,939 एक्टिव मामले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को अनंतनाग के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर सालों बाद मंदिर परिसर में हिंदू विधि विधान से पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। शनिवार को सूर्य मंदिर में पारंपरिक रूप से पहली बार शंकराचार्य जयंती का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि अनंतनाग जिले में स्थित 8वीं शताब्दी के इस मंदिर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से किया जाता है।
चक्रवाती तूफान आसानी आज बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ऐसे में अगले 24 घंटे काफी भारी गुजरने वाले हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 10 मई को आसानी के उत्तर आंध्र उड़ीसा के तटों की ओर बढ़ने की आशंका जताई है। उड़ीसा के बालासोर में एनडीआरएफ के एक दल को तैनात किया गया है और ओडीआरएफ के एक दल को गंजम जिले में भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के प्रभाव में तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में निवेश करने का आज आखिरी दिन है। लोगों ने इस आईपीओ के लिए अच्छा रिस्पांस दिया है। भारत सरकार एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर इस आईपीओ के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। आईपीओ में बिक्री के लिए 22.13 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश की गई है। एलआईसी आईपीओ का 10% हिस्सा कंपनी के मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित है। रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को फिर अपनी सैन्य ताकत और अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और मिसाइलों से रूबरू करवाएंगे। फुल रिहर्सल परेड में रूस के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और हथियारों का शानदार प्रदर्शन किया गया। रिहर्सल डे परेड में शिरकत करने वो सैनिक भी विशेष तौर पर बुलाए गए थे जो फिलहाल यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। आज 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर दुनिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना जता रही है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि विजय दिवस के बीच यूक्रेन पर सैन्य हमले जारी रहेंगे। मारिपोल जीत में रोड़ा बने स्टील प्लांट को रूस आज हर हाल में कब्जा करना चाहेगा। रविवार को रूसी सेना ने प्लांट पर जबरदस्त बमबारी की। स्टील प्लांट में लगभग 600 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना से मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन रविवार को अचानक पश्चिमी यूक्रेन पहुंची। अमेरिकी फर्स्ट लेडी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। जिल ने ओलेना से कहा कि मैं मदर्स डे पर यहां आना चाहती थी। दोनों की मुलाकात यूक्रेन सीमा से लगे स्लोवाकिया के गांव में स्थित एक स्कूल में हुई। ओलेना ने इस साहसिक कदम के लिए जिल का आभार व्यक्त किया और कहा, हम समझ सकते हैं कि युद्ध के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला के यहाँ आने का क्या महत्व है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंच गए। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने तबाह हो चुके शहर इरपिन का दौरा किया। इरपिन के मेयर ओलेक्जेंद्र मार्कुशिन ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पश्चिमी देशों के नेताओं के दौरे के तहत ट्रूडो इस यात्रा पर आए हैं। ट्रूडो की यात्रा के बाद मार्कुशिन ने कहा कि कनाडा के पीएम इरपिन को अपनी आंखों से देखने आए थे और स्थानीय निवासियों के घरों का दौरा करने के बाद हैरान थे। G7 ने यूक्रेन के सैन्य और रक्षा सहायता जारी रखने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के द्वारा जारी G7 नेताओं के वक्तव्य के मुताबिक यूक्रेन के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए G7 नेताओं ने हर संभव मदद देने का वादा किया है। G7 नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी निशाना साधा। G7 नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आश्वस्त किया कि यूक्रेन को हर संभव मदद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने रविवार को अपने आलोचकों को चेताया वह देश की सेना पर कीचड़ उछालने से परहेज करें। सेना ने पिछले महीने इमरान खान सरकार को हटाए जाने के बाद से उसे राजनीति में घसीटे जाने को लेकर सख्त आपत्ति जताई। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हाथ धोने वाले इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक मामलों में सेना को घसीटना देश के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका को लेकर फिर बयानबाजी की है। तहरीक इंसाफ पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका देश में सैन्य ठिकाने दिए जाने की मांग कर रहा था, जिसे उन्होंने एक सिरे से नकार दिया था। इमरान खान के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान में सैन्य अड्डे बनाकर अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ युद्ध में अपने 80,000 लोगों की कुर्बानी के बावजूद हमारे बलिदान की अनदेखी की गई। भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना से मौत के आंकड़ों को खारिज किया है। पाकिस्तान सरकार ने WHO के आंकड़े एकत्र करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। उसने मौतों की संख्या जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर में त्रुटि की आशंका जताई है। WHO की हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान में कोविड से 2,60,000 लोग मारे गए, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 30,069 थी। श्रीलंका में आर्थिक और सियासी संकट बरकरार है।
श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने जनता से देश में मौजूदा आर्थिक संकट और अशांति से समझदारी और संयम से निपटने में मदद की अपील की है। आपातकाल की घोषणा के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। महज 1 महीने में यह दूसरा मौका है जब देश में आपातकाल घोषित किया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ लोगों का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।